हेलो स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पे हमारी सेकंड वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मॉडल यूज्ड फॉर परमिशन एंड मॉडल यूज्ड फॉर कैपेसिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स यूज्ड फॉर प्रोबेबिलिटी एंड मॉडल यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस। प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में संभावना कहते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें तो जैसे आज बारिश हो सकती है, आज इंडिया मैच जीत सकती है, मैं कल नाना के घर जा सकता हूँ, एट्सेट्रा। बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर इन संभावनाओं को हम इंग्लिश में व्यक्त करेंगे तो उसके लिए हमें मॉडल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या आप प्रोबेबिलिटी के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हो? यस सर, जैसे कल मैं स्कूल आ सकता हूँ, कल हम क्रिकेट मैच खेल सकते हैं। वेरी नाइस। अब इन्हीं संभावनाओं को हम इंग्लिश में मॉडल्स की सहायता से सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम मेनली मे, माइट, कैन या कुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। मे का प्रयोग हम तब करते हैं जब उस घटना के घटित होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। कैन या कुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब उस घटना के घटित होने की संभावना कम हो। और माइट का प्रयोग हम तब करते हैं जब उस घटना के घटित होने की संभावना बहुत ही कम हो। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। यहाँ पर मैं 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। हमारा पहला सेंटेंस है इट मे रेन टुडे, सेकंड सेंटेंस है इट कैन रेन टुडे और थर्ड सेंटेंस है इट माइट रेन टुडे। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये तीनों सेंटेंस हमारे बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ये सेंटेंस बता रहे हैं वो अलग अलग है। अगर हम बात करें पहले सेंटेंस की, जो है हमारा इट मे रेन टुडे, तो ये सेंटेंस हमें बारिश होने की संभावना को ज़्यादा बता रहा है। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें इट कैन रेन टुडे, तो ये सेंटेंस हमारे बारिश होने की संभावना को कम व्यक्त कर रहा है। और जो तीसरा सेंटेंस जिसमें हमने लगाया माइट, तो इसमें बारिश होने की संभावना बहुत ही कम है। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मे का प्रयोग हमने तभी करना है जब हम उस घटना के प्रति बहुत ज़्यादा आश्वस्त हों। कुड का प्रयोग हमने तब करना है जब उस घटना के घटित होने की संभावना थोड़ी कम हो। और माइट का प्रयोग तब करना है जब उस घटना के घटित होने की संभावना बिल्कुल कम हो। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा आई डैश गो टू स्कूल बट आई एम स्टिल नॉट श्योर। सेकंड है इट इज़ क्लाउडी आउटसाइड इट डैश रेन टुडे। अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं स्कूल जाऊँगा कि नहीं। इट मीन्स हमारी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, तो हम यूज़ करेंगे माइट। दूसरे सेंटेंस में बाहर क्लाउडी है, आसमान में बहुत बादल है, तो बारिश होने की संभावना भी ज़्यादा है। तो जब बारिश होने की संभावना ज़्यादा है तो हम यूज़ करेंगे मे। एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ, इस सिचुएशन को पढ़िए और सभी बच्चे जो हैं अपने हिसाब से मे, माइट और कैन या कुड का इस्तेमाल करिए। It is going to be toss here between India and Sri Lanka. Pitch is green and it will help the bowlers in first inning. Average score of second inning is 250. आई थिंक कि सभी बच्चों ने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हम 3 सेंटेंस हम इसमें ले रहे हैं। पहला सेंटेंस है इंडिया डैश विन द टॉस। सेकंड सेंटेंस है इफ इंडिया विन्स टॉस देन इंडिया डैश डिसाइड टू बॉल फर्स्ट। थर्ड सेंटेंस है इंडिया डैश विन द मैच इफ श्रीलंका स्कोर्ड 350 रन्स। अब आप सब इसके आंसर्स बताइए। सर, जो दूसरा सेंटेंस है इसमें मे लगेगा, क्योंकि जो पिच है वो पहली इनिंग में बॉलिंग को फेवर करे, तो इंडिया की बॉलिंग लेने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पहले सेंटेंस में कैन आएगा क्योंकि टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी इंडिया और श्रीलंका की बराबर है।
तीसरे सेंटेंस में माइट आएगा क्योंकि इंडिया के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा स्कोर बना दिया है। वेरी गुड। आई होप कि अब सब बच्चों को समझ आ गया होगा कि जब हमारे पास किसी घटना के घटित होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो तो हमने मे का यूज़ करना है। जब उस घटना के घटित होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो वहाँ पर हमने कैन या कुड का इस्तेमाल करना है। और जब उस घटना के घटित होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो तो वहाँ पर हमने माइट का प्रयोग करना है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में आपको मे या माइट ही पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम में आपने अधिकतर फोकस मे और माइट पर ही करना है। अब जो मॉडल हम करने जा रहे हैं वो है मॉडल यूज्ड फॉर ब्लेसिंग। तो ये बहुत ईजी है, क्योंकि ब्लेसिंग जब भी हम किसी को दुआ देते हैं तो सिर्फ हम एक ही मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, वो है मे। तो अगर एग्ज़ाम में अधिकतर मैंने देखा है बहुत सालों से कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है मे से रिलेटेड ब्लेसिंग का, तो ये ध्यान देना है आपने कि जब भी ब्लेसिंग का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने जो है मे ही लगाना है। कुछ एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग, सेकंड है मे गॉड ब्लेस यू विथ चिल्ड्रन। तो जब भी एग्ज़ाम में आपको ब्लेसिंग से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आए मॉडल्स के अंदर तो आपने वहाँ पर मॉडल मे का प्रयोग ही करना है। ये बहुत इजी है और बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि दुआओं के लिए हमने मे का प्रयोग करना है। अब जो नेक्स्ट मॉडल हम करने जा रहे हैं वो है मॉडल यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए हम मॉडल का यूज़ करते हैं विल और शैल। जैसे कि आपने टेंस में पढ़ा है कि आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का और रिमेनिंग के साथ हम यूज़ करते हैं विल का। तो मॉडल्स में उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर आपने मॉडल्स में डिटर्मिनेशन को बताना है तो आप विल का प्रयोग करेंगे आई और वी के साथ और शैल का प्रयोग करेंगे अन्य जो हमारे पास प्रोनाउन होते हैं उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल आई विल डू इट, आई विल क्लाइंब दैट ट्री। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं आपके डिटर्मिनेशन के और इसके साथ हम यूज़ करते हैं विल का प्रयोग आई और वी के साथ और शैल का प्रयोग ही शी इट दे तथा यू के साथ। एक बार लास्ट में दोबारा से हम मॉडल चार्ट देख लेते हैं। तो मॉडल चार्ट के अनुसार हमने कर दिया है मॉडल यूज्ड फॉर कैपेसिटी, मॉडल यूज्ड फॉर परमिशन एंड मॉडल्स यूज्ड फॉर प्रोबेबिलिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा मॉडल यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।